हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि HTML क्या है। वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले जो लैंग्वेज हम यूज़ होती है वो हमारी होती है HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML के अलावा और भी मार्कअप लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं लाइक HTML एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं कि HTML को कहाँ यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत से एडिटर्स होते हैं लाइक व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये भी एक एडिटर है जहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को उठाकर रखते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक मैनुअल कोडिंग भी होती है जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं और वेब पेजेस को डिज़ाइन की जाती है, और वहीं पर जो हम कोडिंग करते हैं वो HTML के थ्रू होते हैं। सो बेसिकली वेब पेज को बनाने के लिए HTML को सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टार्ट का जो पॉइंट है वो वेब बनाने के में जो है HTML से स्टार्ट होता है। अगर आप एज अ वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनिंग अपना कैरियर देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा HTML की कोडिंग के लिए आपको एक एडिटर चाहिए होता है लाइक नोटपैड C++ या VS कोड या ड्रीमवीवर जैसे हम इजीली कोडिंग कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होता है एक वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर लाइक कोई भी। इन दोनों की मदद से हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं। सो हाय, आई एम अरीबा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं HTML की एक नॉर्मल कोडिंग कैसे की जाती है, कि मतलब HTML का जो टैग्स हम यूज़ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको HTML के टैग्स के बारे में बताऊंगी। HTML की जो कोडिंग की जाती है वो टैग्स के अंदर की जाती है। टैग्स मतलब वो हम अभी प्रैक्टिकल्स में समझ लेंगे लाइक बॉडी टैग, लाइक हेड टैग, टाइटल टैग एंड लाइक मैनी मोर टैग्स। ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स दोनों होते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं और भी आगे की बहुत सारी चीज़ें जो हम टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। HTML का नॉर्मल कोड हम तैयार किया जाता है जिसमें आज हम प्रिंट करवा कर देखेंगे। डेस्कटॉप पर एक भी फाइल शो नहीं हो रहे। अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम अपना फोल्डर बनाएंगे। न्यू पे जाकर फोल्डर पे आए और इधर पे हम लिखेंगे D1। सो D1 या कुछ भी आप XYZ आप लिख सकते हैं जो आपको रखना होगा अपने फोल्डर का नाम। ये फोल्डर का नाम मैंने रख दिया है और फोल्डर को मैं ओपन कर दी हूँ, और इस फोल्डर में मैं लिखूँगी इस फोल्डर में मैं CMD टाइप करूँगी, और CMD टाइप करते ही हमारे पास ओपन हो जाएगा। हम कोड स्पेस डॉट पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो मैंने फाइल ओपन किया है ये मेरे VS कोड में खुल चुका है, ठीक है। VS कोड मेरे पहले से डाउनलोड था तो इस वजह से VS कोड में मेरा फाइल ओपन किया है, और आप लोगों को जिसमें भी होगा आप लोगों को उसमें फाइल खुलेगा। लेकिन सबसे अच्छा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि VS कोड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि VS कोड में जो भी बग्स होते हैं हमारे ईजिली हमें दिखाई दी जाती है, और VS कोड के थ्रू हमारे काम बहुत ज़्यादा ईजिली आसानी से की जा सकती है, ठीक है। सो मैं आपको बताते चलूँ कि भाई ये जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है D1 के नाम से, उसी फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगी और वो फाइल का नाम रखूँगी index.html, ठीक है। index.html आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गलती करेंगे तो हमारे फाइल न्यू क्रिएट नहीं होगा और बहुत सारे एरर्स होंगे। सो मैंने index.html ओपन कर दिया और इसमें मैं एक कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करूँगी तो मैं हमारा एक रेडीमेड कोड मतलब बॉयलर कोड खुल जाएगा। ये देखिए अभी हमारा ओपन हो गया है बॉयलर कोड। सो हम अपने बॉयलर कोड के बारे में बताते चलें कि जो हम ये सारे टाइपिंग करते हैं, अगर हम VS कोड में ना करें ना तो ये हमारे बॉयलर कोड हमें रेडीमेड कोड नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें एक ये खूबी है इसकी कि इसमें जो होते हैं ना रेडीमेड कोड हमें मिल रहे होते हैं। सो देखते चलेंगे। देखिए HTML से स्टार्ट हमारा काम हो रहा है। HTML की क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। उसी HTML के अंदर हमारा हेड टैग होता है और हेड टैग का ये ओपन कोड टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों, और ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बाहर हेड टैग के बाहर है, क्योंकि हेड टैग जो होता है हमारा बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाते चलूँ कि HTML का हेड टैग क्या होता है।
ठीक है, जैसे कि इंस्टा है, इंस्टाग्राम मैं खोली हुई हूँ, या आप लोग यूट्यूब देख लें, कुछ भी देखिए, ऊपर जो हमारा नाम आ रहा होता है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम, वैसे मैं टाइटल पे अगर अपना कुछ भी लिख दूँ, डे 1 या HTML लाइक एनीथिंग्स, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारे ऊपर भी जो शो कर रहा होता है ब्राउज़र, इसमें हमारा ये नाम शो कर रहा होता है। ये सिर्फ हेड टैग है, हेड के इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो हम हेड टैग में जो टाइटल दे रहे होते हैं ना, ये वो टैग है, ठीक है। बाद हमारा जो होगा ना बॉडी, ये सारे जो है ना बॉडी में, अब ये जितने भी जो वेबसाइट डेवलप किए होंगे, जो इंस्टाग्राम को बनाए होंगे, उन्होंने बॉडी टैग के अंदर बहुत सारी कोडिंग्स की होगी, सो इस वजह से हमारा इधर पे शो कर रहा है, ठीक है। सो हम टाइटल पे अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम चेंज करके हम लिखते हैं डे 1, ठीक है, डे 1 हमने लिख दिया। अब उसके बाद मैं बॉडी टैग के अंदर का बताऊंगी कि हम सबसे पहले बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे। सबसे देखिए, हमारे जब हम कुछ भी हेडिंग्स वगैरह प्रेस कर हेडिंग वगैरह लिख रहे होते हैं, तो सबसे मेन हेडिंग जो होती है वो, जैसे कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो हमारी मेन हेडिंग है, और हम चाहेंगे कि वो ऐसा शो हो, वो दिखे, जो हम पूरा काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन सारे लिख रहे होते हैं, उसमें जो मेन हेडिंग जो होती है वो हमारी एप्लीकेशन ही होती है। सब अपनी मेन हेडिंग दिखाने के लिए और बहुत बड़ी साइज़ में दिखाने के लिए हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। सो H1 टैग मैंने लिख दिया है, और पुट करने के बाद मैं H1 टैग के मैं इंटर करूँगी, और H1 टैग में मैं लिख दूँगी हेडिंग। सो मैंने हेडिंग लिख दी है। सो हेडिंग को मैं कॉपी कर लूँगी। जस्ट मैं कॉपी इसलिए कर रही हूँ कि मैं बार बार हेडिंग लिखूँ नहीं। वैसे इजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बार बार नहीं लिखूँ और जल्दी जल्दी आपको बताते चलूँ। सो H1 में जब H1 जो लिखी हूँ वो एक हेडिंग, मतलब बड़ी सी हेडिंग दिखेगी। बाद में हम इसका आउटपुट आपको शो करवाएंगे, सही। H2 यूज़ करेंगे और साइज़ थोड़ी छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे मैं H टैग यूज़ करते जाऊंगी, H1, H2, H3, H4, जैसे जैसे मैं H6 तक जाऊंगी, क्योंकि H6 के बाद कोई से टैग्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो काम हो रहा होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में दिखाई दे रहा होता है, इसलिए हम P टैग का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। H टैग मतलब हेडिंग टैग्स। चलिए H2 का इस्तेमाल करेंगे, और हम इधर पे जो कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देंगे। सो H2 टैग्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद H3 टैग्स का मैं बताते चलूँ कि H3 पुट किया। H3 पुट करने के बाद इधर पे हेडिंग प्रेस कर हेडिंग पेस्ट कर दिए। तो फिर H4 का इस्तेमाल करेंगे। H4 फिर इंटर करें, Ctrl V, फिर मैं H5 का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर Ctrl V, H6 इंटर करते करते हम H6 तक बताएंगे। बेसिकली ये जस्ट समझाने के लिए, लेकिन आप जब अपने HTML में कुछ बनाओगे, अपने ब्राउज़र के लिए कुछ तैयार करोगे, तो आप उसके लिए अपने जो कंटेंट लिखोगे ना, उसके मुताबिक, अगर आपको जिस साइज़ के जो चाहिए होंगे उस मुताबिक आप वहाँ पे H टैग्स का यूज़ करते रहना, ठीक है। चलें, सो हम बेसिकली इसका आउटपुट देखते हैं भाई कि आउटपुट हमारा कैसा आता है। सो गो लाइव, मैंने लाइव सर्वर से गो लाइव भी डाउनलोड किया हुआ है। सो हमारा बहुत जल्दी है, हमें अपने आउटपुट शो हो जाएगा, वरना इसके और भी प्रोसेस है, वो मैं आपको दूसरी वीडियोस में अपलोड करके बता दूंगी, ठीक है। ये देखिए H1 की जो हेडिंग हमारी हो रही है, ये देखिए H1 की हेडिंग कैसी बड़ी है, बड़ी साइज़ की हेडिंग है ना। फिर उसके बाद हमारे साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। ये साइज़ छोटे H3, H4 टैग्स, H5, H6, अगर हम इससे छोटे करेंगे तो हमारे पैराग्राफ में शो हो जाएंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को H टैग्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मतलब हेडिंग टैग्स का आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर हो गया। अब मैं हेडिंग टैग्स के बाद आपको बताऊंगी पैराग्राफ टैग्स। सो पैराग्राफ टैग्स हम P टैग से शो करते हैं, ठीक है। P टैग पुट करेंगे, ये हम P टैग पुट किया, P, ठीक है। P के अंदर हम लॉरेम लेंगे, लॉरेम, और हमें जितने वर्ड्स चाहिए होंगे, मतलब हम एक काम करेंगे ना, लॉरेम में हमें जितने वर्ड्स चाहिए होंगे, मतलब हमें जितने वर्ड्स चाहिए होंगे हम वो लिख देंगे। हम अगर 100 वर्ड्स चाहिए तो हम लॉरेम में 100 टाइप करेंगे और ये हमारा 100 से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे Ctrl A से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl
ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो हमें ये शो हो जाएगा। देखिए अगर हम अपना टाइप करने बैठते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है टाइम। सो मैं अपने टाइम को बचाते हुए ये आपको बताते चलूँ कि हम अगर जस्ट प्रैक्टिसिंग के लिए लेंगे तो लॉरेम का इस्तेमाल करें, उसमें बहुत से वर्ड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, 100 चाहिए 100 ले लें, 2000 चाहिए 2400, जस्ट XYZ कुछ भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, पी टैग का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि पी पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे H6 के बाद कितने कितने स्मॉल साइज होंगे इसमें। देखें पी टैग खुद आपको शो कराएगा। पी देखें पैराग्राफ टैग से ये हेडिंग टैग्स कुछ अलग ही लग रहे हैं। हेडिंग टैग आपको लग रहे होंगे थोड़े से बोल्ड से, लेकिन जो पैराग्राफ टैग है आपको कितने वाज़ेह और क्लियरली आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। देखें ये पैराग्राफ से मतलब हम कुछ भी जो इतने सारे जो एप्लीकेशन में पुट करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर का मटेरियल वो पी टैग से पुट करेंगे। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना भी बताया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो अल्लाह हाफिज़। सो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। सो आपकी दुआओं से अल्लाह हाफिज़। सो मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।